प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चेतावनी दी है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखा है और खुद को जेल भेजे जाने की चेतावनी पर पलटवार किया। 34 साल के एक नौजवान से डर गए हैं प्रधानमंत्री जी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर संविधान के अनादर का आरोप भी लगाया। तेजस्वी यादव ने अपने इस पत्र में लिखा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान पर आघात मत कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुली चेतावनी के बाद तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं और पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में तेजस्वी यादव ने खुद को जेल भेजे जाने की चेतावनी पर पलटवार किया और ये पत्र तेजस्वी यादव की तरफ से लिखा गया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए संविधान के अनादर का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान पर आघात मत कीजिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्र में रैली के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने पीएम पर धमकी देने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि पीएम ने सिर्फ तेजस्वी यादव को धमकी नहीं दी है, बल्कि पूरे विपक्ष को धमकी दी जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे बहुत ही अलबेले प्रधानमंत्री जी हैं और पिछले 1 महीने के जब मैं उनके बयानात देखता हूं, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक और वैज्ञानिक सोच के पहले भी आदमी रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने स्थापित कर दिया है कि विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का बयानात उन्होंने अपने बारे में भी दिया है व्यक्तिगत तौर पर, और सिर्फ वो नहीं धमकी दे रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपोजिशन के लोगों को धमकी दे रहे हैं। चुनाव के माहौल में आप धमकी दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। उधर बिहार बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला उनके पास कैसे आया, ये बताना होगा। गरीब को नौकरी दिए, जमीन लिए, इस मामले पर अब कोई प्रमाण की जरूरत। और चलिए बढ़ते आगे, जहां कल बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 3 जनसभा की। पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। सभाएं अलग अलग थी, लेकिन निशाना आईएनडीआईए अलायंस और लालू परिवार ही रहा। पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और इशारों में तेजस्वी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं
बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है? ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है? ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीट। तो बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां एनडीए के निशाने पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार है, तो वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी सुनिए। कहना पड़ेगा कि फ्रेंड्स कॉलोनी में 1088 डी मकान जो है वो कैसे आया, और उस कारण वो जेल जाएंगे। किसी गरीब को नौकरी दिए और जमीन लिए, इसमें साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी को जेल जाना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। रही जहां तक आरक्षण की बात, तो संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोगों ने गुमराह करके चाल चल के पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में मुसलमान के जातियों को डाल दिया, जबकि मुसलमान में जाति नहीं होती है। अब समय आ गया है कि उनका आरक्षण लेकर के दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों में बांटा जाएगा। यह ध्रुव सत्य है, चुनाव के बाद होगा। तो बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इधर तेजस्वी यादव ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के चेतावनी पर पलटवार करते हुए ये कहा कि संविधान खतरे में है और अब इसे बचाने की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ जहां एनडीए लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है, जेल जाने की बात खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक लेटर लिखा है और इस पत्र के माध्यम से निशाने पर पीएम मोदी और एनडीए। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू साफ तौर पर यह कह रही है कि तेजस्वी यादव को अब जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि इसी मसले पर सांसद मनोज झा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मसला बहुत बड़ा है और कुछ तथ्यों को लेकर के, खासतौर से आरक्षण के मसले पर आरजेडी की तरफ से कुछ तथ्य पेश किए जाने हैं। आरजेडी चाहती है कि प्रधानमंत्री की बातों को एक्सपोज किया जा सके और यही वजह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने साफ तौर पर यह दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी चुनाव के बाद होगी। लेकिन आरजेडी क्या कहती है वो भी देखना दिलचस्प होगा और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आरजेडी के जो दावे हैं उन दावों को बताएंगे। सांसद मनोज झा हमारे साथ हैं। अच्छा आप हैं तो मुमकिन है। अरे आइए ना, अरे बैठिए ना। हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी।
किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। तो तेजस्वी यादव को सुना आपने, किस तरह से उन्होंने कहा कि धमकी दिया जा रहा है, लेकिन मैं बिहारी हूं और डरने वाला नहीं हूं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। फिर उसको आरजेडी पेज पर डाल देंगे। 1 मिनट का वक्त दीजिए बस, माफी के साथ। अच्छा नहीं घबराएगा, हड़ाइए नहीं। अब तो इतना ऊंचा पर है, आप ठीक ऊंचा पर है। अल्लाह ताला ने आपको ऊंचा मुकाम दिया है। साथियों, एक बार पुनः आपके समक्ष हम सब लोग आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके माध्यम से देश और राज्य में पैगाम देने के लिए। मेरे दाहिनी तरफ भूतपूर्व मंत्री और उजियारपुर से हमारे प्रत्याशी आलोक जी, मेरे दाहिनी तरफ अब बाईं तरफ शिवचंद्र राम जी, भूतपूर्व मंत्री और प्रत्याशी हाजीपुर, उनके बगल में हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी, उनके बगल में मृत्युंजय जी, आलोक जी के बगल में एजाज साहब के बगल में अरुण जी और उपेंद्र जी। मैं आपके समक्ष 2-4 बातें रखूंगा, फिर हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस, मंगलसूत्र, टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा। ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी कि आप विमर्श को कहां ले जा रहे हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती हैं, विपक्ष में आती हैं, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदड़ भभकी नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो
तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुगालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य के आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण है। ये आपके समक्ष क्यों झूठ, क्यों देश को इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे, वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं आप दैवीय रास्ते से आए हैं, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। अगर हम में आप में कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी वश करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे आलोक मेहता जी से। धन्यवाद। पिछले 6 चरणों के चुनाव में बिहार और देश के हालात और एक अनुमान कि जनता क्या चाहती है और क्या कर रही है, उसके प्रति बौखलाहट का प्रकटीकरण जो पिछले दिनों बिहार में आकर प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसा प्रकटीकरण किसी भी नेता का मुखिया के चुनाव में भी नहीं होता। बिल्कुल, यह इस स्तर पर उतर जाना जिस मुखिया के चुनाव में मारपीट होती है और उससे भी आगे बढ़कर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इसको कह देंगे कि यह असंसदीय नहीं है। असंसदीय भाव तो है और इस तरह की बातें करके वो अपने आप को बहुत नीचे ले गए। यह हार का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जनता ने आपको नकार दिया है और आप बौखलाहट में इस तरह की बातें करके, घटिया बातें करके और सामने वाले परफॉर्मर पॉलिटिशियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह आपका जो प्रकटीकरण है, मुझे लगता है कि जनता की नज़र में तेजस्वी प्रसाद का स्थान और ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने 17 महीने में यह सिद्ध कर दिया, जिन चीज़ों को आप लगातार न कहते रहे आपके लाइज के लोग, और उसको सिद्ध करके दिखाया। यह तो ट्रेलर था और फिल्म बड़ी बनने वाली है। घबराहट आपको उस बात की है और इस बात की तीखी भर्त्सना करता हूं कि जिस स्तर पर प्रधानमंत्री और उनके जो एलाइज हैं वो उतर चुके हैं, यह घटिया स्तर कम से कम जनता यहाँ की बर्दाश्त न करे। और यह चुनाव जो अंतिम चरण में जा रहा है, देश की जनता और राज्य की जनता आपके इस चरित्र को और इस बिहेवियर को देख रही है और उसके अनुरूप ही काम करेगी। इतना बड़ा देश उन्हें किसको सौंपना है? क्या इन्हीं हाथों में रखना है जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को धूल चटा दिया, जिन लोगों ने मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर वैसी उस दिशा में ले गया जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। और आज